दोस्तों इंडिया में क्रूएल्टी इतनी नॉर्मलाइज होते जा रही है। मैं आपको अपना रिसेंट अभी केस बताता हूँ। मुझे कॉल आया, किसी ने कॉल किया, भैया यहाँ पे एक डॉग है जिसका पैट टूट गया है। तो वो मेरे घर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। मैं तुरंत निकला और गया डॉग के पास। जब मैंने डॉग को जाके देखा, उसके यहाँ पे की हड्डी टूटी हुई थी। बाहर से देख के पता चल रहा था और मुझे अंदाजा हो गया था कि इसकी पिनिंग सर्जरी होनी है। डॉग का नाम हमने रखा गबरू। उसको हम पहले अपने जो होम टाउन है वहाँ के वेट के पास लेके गए, तो उन्होंने बोला यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी सर्जरी होनी है। उन्होंने उसको रायपुर शिफ्ट किया, जो कि हमारे होम टाउन से 40 to 45 किलोमीटर दूर था। अब तुरंत से उसको रायपुर ले जाना तो थोड़ा मुश्किल था, तो हमने प्लान किया कि हम अगले दिन सुबह उसको लेके जाएंगे। तो अगले दिन मैं और जो वॉलंटियर जिसने कॉल किया था, कॉलर भी और वॉलंटियर भी है, संजय, हम दोनों उसके बाइक पे बैठे और 45 to 50 किलोमीटर दूर हम हमारा जो स्टेट जो वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ गए। तो वहाँ जाके उसका प्रॉपर एक्सरे हुआ। एक्सरे में डॉक्टर जो सर्जन थे उन्होंने बोला बेटा इसका सर्जरी होना है और 5 to 7,000 इसका खर्च आने वाला है। तो हमने बोला सर आप इसकी सर्जरी कर दो तुरंत करके। तो उन्होंने बोला आज तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो पिन होती है वो उनको लाना पड़ेगा, जो रॉड डलता है उसके में। तो हमने बोला सर कब हो पाएगी? तो उन्होंने अगले दिन 1 बजे दोपहर को सर्जरी शेड्यूल की। तो हम उस दिन वहां से चले गए। उस दिन उसको पेन किलर लगा और जो 2-3 इंजेक्शन थे वो लगे। अगले दिन हम बाइक में नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि चलो बाइक पे हम ले तो जाए, लेकिन आते वक्त वो एनेस्थीसिया के नशे में होगा तो गड़बड़ कर सकता है और स्टिचेस होंगे सर्जरी के बाद, तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो जब हम फर्स्ट डे यहाँ से गए वेट के पास से, तो मैंने फंड रेज किया और आपकी हेल्प से फंड रेज हो चुका था। और अगले दिन हमने एक कार बुक की। कार में उस अगले दिन मैंने गया, अगले दिन संजय गया और उसके साथ 1-2 लोग और थे, और वो कार से फिर प्रॉपर उसको रायपुर लेके जाया गया 45 to 50 किलोमीटर और उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी अच्छे तरीके से सक्सेसफुली निपट गई और शाम को 6-7 बजे हम लेके गए थे उसको, 12 बजे, और शाम को 6-7 बजे उसको वापस लेके आए। और जैसे कि मैंने बोला कि एनेस्थीसिया के नशे में वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, बट कार था तो हमने उसको संभाल लिया। अब वो आया हमारे पास। अब जैसे कि आपको पता है हमारे पास शेल्टर है नहीं, तो क्या किया जाए। और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि आप इसको रोड पे नहीं छोड़ सकते, वरना ये हमने स्टिचेस खोल देगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए हमने ई कॉलर लिया, मल्टीपल सिरप्स दिए डॉक्टर ने, एंटीबायोटिक्स दी और ड्रेसिंग के लिए बोला उन्होंने। तो अब मेन दिक्कत, इसको रखा कहाँ जाए गबरू को। मेरे घर में मैं रख नहीं सकता था क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 कुत्ते हैं, 3 कुत्ते हैं मेरे यहाँ, और सड़क पे वो रहने से रहा। तो संजय ने बोला कि मैं रखूंगा उसको अपने घर पे। उसके पास ऑलरेडी एक जर्मन शेफर्ड है उसके घर में, उसका पेट, बट उसने बोला कि इसको मैं रखूंगा और खुद पर्सनली देखूंगा। तो संजय ने उसको रखा अपने घर और उसकी उसने प्रॉपर ड्रेसिंग की। मैं भी जाता था और मैंने भी उसकी हेल्प की, जो दवाइयाँ थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा उसका घाव सूखते जा रहा है और अब जस्ट थोड़े दिन बाद हम सेकेंड डॉक्टर विजिट उसको कराने लेके जाएंगे। हो सकता है कल या परसों में मैं और संजय दोनों जाए। तो ये गबरू था और डॉक्टर ने पूछा कि ये कैसे हुआ करके, तो अब मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। संजय ने बेसिकली, वो उसको खाना खिलाता है ना रोज, तो खाना खिला के वो अपने घर चला गया। रात को ये बाहर था, किसी ने आके इसको डंडा इतने जोर से मारा कि पूरी की पूरी यहाँ पे की हड्डी टूट गई। और मैं आपको बता दूं पिनिंग सर्जरी भी इसकी डिफिकल्ट थी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे टूटता तो पिनिंग सर्जरी आराम से हो जाती, बट शोल्डर के जगह पे मुश्किल जाता है। अगर आपको पता होगा, अगर आप वेट हो या एनिमल रेस्क्यू से जुड़े हो तो आपको पता होगा। बट चलो इसकी सक्सेसफुली निपट गई और अब इसका ड्रेसिंग वगैरह चल रहा है और इसका घाव अब सूखना स्टार्ट हो चुका है, रिकवर हो रहा है ये। तो अब 1-2 दिन में उसको मैं लेके जाऊंगा, उसका अपडेट आपको देता रहूंगा। तो बेसिकली ये पूरा वीडियो, पहले तो गबरू का स्टोरी था, दूसरा ये क्रूएल्टी। मतलब आज की डेट में लोगों के अंदर से दया भावना ना जाते जा रही है। बोलते ना कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है कलयुग। तुम उस पे डंडा मार रहे हो जो खुद बोल नहीं सकता। मैं वीडियोस देखता हूं, कुत्ते को मारता है, फिर कुत्ते को ब्लेम करते हैं कि ये इसने काटा करके, और बाई चांस कैमरे में या किसी ने छुप के वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो असलियत पता चल जाती है। जहां पे वीडियो नहीं होती वहां पे तो बोला जाता है कुत्ते ने काटा, चलो मार देते हैं, लटका देते हैं, जहर दे देते हैं। ये आजकल बहुत नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं लोग। तो हम होते हैं तो आवाज उठाते हैं। तो ये स्टोरी था गबरू का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको गबरू के बारे में और आगे जानना है तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो,
साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप पीछे की हमारी वीडियोस देख सकते हो। अभी मैं बहुत दिनों से शॉर्ट्स डाल रहा था, तो आपको रिसेंट में शॉर्ट्स दिखेंगे। बाकी आपको और भी रेस्क्यू स्टोरी मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, आप जाके हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हो और प्लीज़ शेयर करो। और अगर आपको कुछ डोनेट करना है, आप नीचे सब चीज़ डिटेल आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डू सब्सक्राइब। चलो बाय।